सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिलाषा। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्थानीय उत्पाद प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के आधार, मुख्यमंत्री ने कहा। पंच गौरव कार्यक्रम में बढ़ाई जन सहभागिता और जागरूकता, विद्यार्थियों को पंच गौरव कार्यक्रम की जानकारी से करवाए अवगत, गतिविधियों से आमजन का बढ़े जुड़ाव। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, प्रदेश के स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को फंडिंग और मेंटरिंग का मिलेगा वैश्विक मंच। प्रदेश में पहली बार राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का होगा आयोजन। एआई विषय पर आधारित होंगे सेक्टोरल सेशंस। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक, वर्ष 2026 की कार्य योजनाएं समय पर तैयार करने के दिए निर्देश, विभागों को जन भागीदारी और गुणवत्ता कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिला आधारित स्थानीय उत्पाद प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के मूल आधार है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने प्रत्येक जिले में स्थानीय विशिष्टता और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए पंच गौरव कार्यक्रम की अभिनव पहल की है। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि पंच गौरव कार्यक्रम में प्रत्येक जिले के चिन्हित तत्वों का प्राथमिकता के अनुसार दीर्घकालीन कार्य योजना तैयार कर विकास और संरक्षण के कार्य किए जाए और संबंधित नोडल विभाग इनकी नियमित समीक्षा भी करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को भी पंच गौरव कार्यक्रम की जानकारी दी जाए, जिससे उन्हें भी जिले की विशिष्ट पहचान की जानकारी मिल सके। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम की गतिविधियों में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन का इससे सीधा जुड़ाव हो सके। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों के चयनित कृषि उत्पादों की नवाचारों के साथ ब्रांडिंग की जाए, ताकि इन उत्पादों को नई पहचान मिल सके। उन्होंने वन विभाग को स्थानीय विशेषता के आधार पर पौधे तैयार करने और वृक्ष मित्र नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल विभाग को प्रत्येक जिले में स्थानीय युवाओं को खेलों से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक पर्यटन स्थल के अंतर्गत पर्यटन स्थलों पर सड़क और पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाए, ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो सके। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े गाइड और विभिन्न हितधारकों के क्षमतावर्धन के लिए भी नीति निर्धारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरिंग का वैश्विक मंच देने के उद्देश्य से 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से राजस्थान देश में आईटी और स्टार्टअप विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिट की सभी तैयारियां पूरे समन्वय के साथ समय पर पूरी की जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित तैयारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह समिट राजस्थान में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित हो रही है, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें देश विदेश के स्टार्टअप्स, निवेशक, युवा उद्यमी, आईटी प्रोफेशनल्स, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप्स के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिससे प्रदेश में स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी का मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन से प्रदेश के स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त होगा और आई स्टार्ट प्रोग्राम से जुड़े स्टार्टअप्स को 1 वर्ष की मेंटरशिप का अवसर भी मिलेगा। डिजीफेस्ट के दौरान विभिन्न सेक्टोरल सेशंस आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा इस अवसर पर 6 जनवरी को राजस्थान AIML पॉलिसी भी जारी करेंगे। डिजीफेस्ट के दौरान राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जो केंद्र सरकार के इंडिया AI मिशन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए भारत को AI के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में योगदान देगी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक और आरपीएससी भ्रष्टाचार कांड में सामने आए नए तथ्यों को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए नए तथ्यों को दृष्टिगत रखकर एसओजी से जांच करवाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा सहित एसओजी और एसीबी के अधिकारियों को नए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार एसओजी के साथ एसीबी को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक प्रकरणों में अब तक 340 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और राज्य सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री शर्मा ने बताया कि वर्तमान कार्यकाल में आयोजित 296 भर्ती परीक्षाओं में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जो पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा गत 30 दिसंबर को मंत्री परिषद की बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन सचिवालय में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को वर्ष 2026 की कार्य योजनाएं निर्धारित समय में तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश में सुशासन और विकास को नई गति मिल सके। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, जन समस्या समाधान शिविरों और जल संरक्षण अभियानों में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने PHED, PWD, ऊर्जा और जल संसाधन विभागों के कार्यों का जनवरी से मार्च तक फील्ड निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण कराने, रिक्त पदों की जानकारी समय पर भेजकर भर्ती प्रक्रिया तेज करने और जिलों में रोजगार मेलों के आयोजन के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पाद की पहचान कर विपणन रणनीति बनाने और पंच गौरव कार्यक्रम की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति और खेलों में डोपिंग नियंत्रण से जुड़े प्रधानमंत्री के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने और अन्य राज्यों के नवाचारों को अपनाने पर भी बल दिया। विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष भी राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान युवा और खेल महोत्सव 2026 का राज्य स्तरीय समारोह 7 से 12 जनवरी तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने महोत्सव की तैयारियों को लेकर SMS स्टेडियम में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाया जाए। उन्होंने DOIT और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को आवश्यक तकनीकी सहयोग और महोत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। शासन सचिव ने बताया कि महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिनमें प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी, युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग और रोजगार मार्गदर्शन, विभिन्न प्रतियोगिताएं, हाट बाजार और अन्य कई गतिविधियां भी शामिल की जाएगी। इसी के साथ ही साहसिक खेल गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुलिस और MGD बैंड वादन और स्टार्टअप आइडिया थॉन जैसे आयोजन भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर पवन ने निर्देशित किया कि पंचगौरव योजना के तहत जयपुर जिले की उपज, प्रजाति, उत्पाद, खेल और पर्यटन से संबंधित प्रदर्शनी लगाकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50,000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 25,000 रुपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने पर 10,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को 1 लाख रुपए का यूथ आइकॉन अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा। बता दें कि युवा महोत्सव का आयोजन सभी जिलों और संभागों में किया जाएगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।